सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है माँ के नाम पत्र। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक पत्र दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। भारत माता के उत्थान की चिंता करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र अपनी माँ को लिखा है। तो बच्चों, ये जो पत्र है वो किसने लिखा है? वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। और भारत माता के उत्थान की चिंता करते हुए उन्होंने अपनी माँ को यह पत्र लिखा है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। तो ये पत्र कहाँ से लिखा गया है बच्चों? रांची से लिखा गया है। और कब लिखा गया है? सन 1912 में लिखा गया है। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों को बलिदान कर सके? तो यहाँ पे बच्चों, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनके मन में आज सुबह से ही बार बार एक विचार आ रहा है। और वो विचार क्या है कि इस परतंत्र भारत में कोई ऐसा संतान नहीं है जो स्वार्थ रहित हो, यानी कि किसी के मन में लालच ना हो, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ना जिए। क्या भारत माता इतनी अभागी हो गई है कि उसके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्वार्थ रहित हो? और वो वीर कहाँ गए जो भारत माता पर अपने प्राणों को बलिदान कर सके? क्योंकि जो पहले के लोग होते थे बच्चों, आपने देखा होगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, तो ये सब क्या करते थे? ये सब अपनी माता, अपनी भूमि के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते थे। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के आधार पर सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि अब वो वीर कहाँ गए जो अपनी माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते थे। अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो जीवन ही व्यर्थ है। तो यहाँ पे बच्चों वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें अब क्या करना होगा? हमें जागना होगा। हम कब तक देश में ऐसे ही दूरदर्शा देखते रहेंगे? और 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव देह मिली है, यानी ये मानव शरीर मिला है। तो अगर हमने ऐसे ही इसे व्यर्थ जाने दिया, हमने इसमें कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, तो हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही व्यर्थ होगा। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं अपनी माँ से कि भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बना दी है। वो नई जाति क्या है? बाबू लोगों की, यानी कि अमीर लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी, यानी कि पहले के समय में क्या होता था, इस प्रकार की चीजें नहीं होती थी कि अमीर ही सिर्फ काम करे, अमीर काम नहीं करेगा, सिर्फ गरीब काम करेगा, इस प्रकार की चीजें नहीं होती थी। वहां पे समानता से लोगों को देखा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है? प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस दूर भी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हम कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या बन गए हैं? अब बाबू बन गए हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है कि हमें थकान हो रही है तो हम बस पे चढ़ जाते हैं, गाड़ी कर लेते हैं, मेट्रो में चढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रकार की चीजें क्या है, ऐसा हम खुद को सोचने लगते हैं कि हम तो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम नहीं कर रहे, यानी कि हमें भगवान ने हाथ दिए हैं लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि जो श्रम है वो छोटे लोगों का काम है, ये समझकर हम कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन
पतन की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं बच्चों कि इसका क्या कारण है कि हम बाबू है, यानी कि हम खुद को बड़ा समझते हैं, बड़े लोग समझते हैं और हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हाँ, जो काम नौकर कर रहे हैं उसे हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें भी वही हाथ दिए हैं जो उनके पास है, हमें भी वही पैर दिए हैं जो उनके पास है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, तो ये काम हमारा नहीं है, ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम तो नौकरों का है। तो ये सोचकर हम सभी काम उनको सौंप दे देते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि हम बाबू हैं, हम गर्म देश में जन्म लेते हैं, लेकिन हमसे इतनी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। साधारण सी ठंड से हम वस्त्रों से लद जाते हैं, यानी कि हमें थोड़ी सी भी ठंड लगती है तो वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम क्या करने लग जाते हैं, हम कपड़े ज्यादा पहनने लग जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग अच्छे से नहीं करते हैं। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही कभी जाता ही नहीं। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, पतन की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। आपका सुभाष। फिर हम क्या देखते हैं, अंत में वो यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए, सभी स्वार्थ को त्याग कर भारत माता की सेवा करनी चाहिए। यानी कि हमें केवल अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने चीजों को, अगर हमारे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, तो हमें उसे किस में लगाना चाहिए, भारत माता की सेवा में लगाना चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं कि आजकल हर पल उनका जो हृदय है वो भारत माता के रुदन की आवाज सुनता रहता है। शायद एक दिन लोग, जो आवाज वो सुन रहे हैं, शायद और भी लोग एक दिन जरूर सुनेंगे और चिरकाल तक भारत माँ की वो सेवा करना चाहते हैं। और यही कहते हुए वो ये पत्र को, इस पत्र का अंत कर देते हैं। तो बच्चों, इस पत्र के माध्यम से जो सुभाष चंद्र बोस है वो बस अपनी माँ से ये कहना चाहते थे कि माँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। लोग भारत माता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। उनके पास भी वही शरीर है जो दूसरे लोगों के पास है, लेकिन खुद को वो बाबू समझकर, यानी बड़ा आदमी समझकर कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं, काम करने से पीछे हटते हैं और वो सारा काम किससे करवाते हैं, नौकरों से करवाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का जो विचार उनके मन में आता है, उसी विचारों को बच्चों उन्होंने इस पत्र में अपनी माँ को बताने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।